हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको मेरा साउथ का व्लॉग कैसा लग रहा है? अभी हम पहुँच गए हैं अंतिम पड़ाव की ओर। तो सुबह के पहले ही पहले पल समुंदर की लहरें अपने गीत गा रही है। हवा में एक अलग ही नमकीन खुशबू है और आज मैं खड़ी हूँ भारत के अंतिम कोने कन्याकुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरा कन्याकुमारी घुमाने वाली हूँ। तो कल रात रामेश्वरम से निकली थी और आज सुबह का पहला नज़ारा मुझे यहाँ मिला। एक ऐसी जगह जहाँ 3 समुंदर मिलते हैं, बंगाल, अरबियन और इंडियन ओशन। ये तीनों का यहाँ पे संगम है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर, जहां हम देखेंगे समुंदर के मिलने से लेकर सनराइज का जादू, पुराने मंदिर, इतिहास के शानदार स्मारक और कुछ ऐसे पल जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। आज का दिन होगा खूबसूरत पलों, रंग बिरंगे नज़ारों और कहानियों से भरा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं इस यादगार यात्रा पर, कन्याकुमारी के हर एक कोने को देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है और कितना सुंदर नज़ारा ये दिख रहा है। तो कन्याकुमारी में सूर्योदय बहुत ही मनोरम होता है। यहाँ भारत के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है, जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम होता है, जिसमें सूर्योदय का दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य धीरे धीरे समुद्र से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, जिससे आकाश में नारंगी, गुलाबी और लाल रंग छा जाते हैं। कन्याकुमारी में सूर्योदय देखने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल और भगवती अम्मन मंदिर जैसे जगहों पर जाया जा सकता है। सूर्योदय का समय हर दिन थोड़ा अलग होता है, लेकिन आमतौर पर सुबह 6 बजे के आसपास होता है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का अनुभव एक अविस्मरणीय अनुभव होता है, जहां आपको प्रकृति की सुंदरता का एहसास होता है। सूर्योदय का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम अपनी होटल की ओर निकल पड़े और वहाँ पे हम फ्रेश होके कुमारी अम्मन टेम्पल देखने के लिए निकल गए। तो आप देख सकते हैं कुमारी अम्मन टेम्पल की ओर कितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्दी और रश है। तो थोड़ी दूर कुमारी अम्मन टेम्पल भी है। महाभाव पूजा वाली जहान देवी के रूबी नोज रिंग के रूप में मशहूर दर्शन होते हैं। एक कहानी कहती है कि ये नोज रिंग इतना चमकता था कि कभी कभी नौका चालक इसे लाइट हाउस समझ लेते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मंदिर में कितनी ज़्यादा गर्दी है। यहाँ पे हमें लाइन लगा के हमें दर्शन करने जाना पड़ रहा है। तो चलिए हम तब तक आपको यहाँ पे इस मंदिर की जानकारी दे देते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु भारत में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर है। यह मंदिर देवी पार्वती के कुमारी रूप को समर्पित है, जिन्हें कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि देवी पार्वती ने राक्षस बाणासुर को मारने के लिए कुमारी रूप में अवतार लिया था। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसे पवित्र माना जाता है। मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में दर्शन के लिए उचित वस्त्र पहनना आवश्यक है, जिसमें महिलाओं के लिए सूट या साड़ी और पुरुष के लिए शरीर ढका हुआ होना चाहिए। कन्याकुमारी मंदिर तिरुवनंतपुरम, मदुराई, कोयम्बटूर, पुदुचेरी और चेन्नई से बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर कन्याकुमारी स्टेशन है और आप हवाई जहाज और रेल से भी यहाँ पे आ सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा देखने। तो यहाँ पे हम सुबह के 10 बजे से यहाँ पे लाइन लगाए थे और हमारा नंबर 3 बजे आया और यहाँ पे जाने के लिए हमें बोटिंग से जाना पड़ता है। तो ये बोटिंग की लाइन लगी हुई है, तो बहुत लंबी लाइन थी। तो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित 2 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल
स्वामी विवेकानंद को समर्पित है और कहा जाता है कि उन्हें इसी चट्टान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तिरुवल्लुवर प्रतिमा एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक विशाल है। तो हम पहुंच गए बोटिंग के पास और अभी हम यहाँ पे बोट में बैठ के हम उस स्मारक की ओर जाएंगे और विवेकानंद मेमोरियल स्मारक की ओर हम यहाँ पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे बोटिंग में बैठ गए हैं। यह स्मारक कन्याकुमारी के समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक पर बना है जो मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने 1892 में इसी चट्टान पर ध्यान लगाया था। स्मारक में विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम नामक 2 संरचनाएं हैं। विवेकानंद मंडपम में स्वामी विवेकानंद की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित है। यहाँ एक ध्यान कक्ष भी है जहाँ पर्यटक ध्यान कर सकते हैं। यहाँ स्मारक भारत के दक्षिण छोर पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह जानकारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की थी। अभी मैं तिरुवल्लुवर प्रतिमा की जानकारी आपको देती हूँ। तो यह प्रतिमा 133 फीट ऊंची है और 38 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। यह प्रतिमा प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को समर्पित है। तिरुवल्लुवर ने निरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह प्रतिमा 2000 में जनता के लिए खोली गई थी। यह प्रतिमा भी समुद्र के बीच में स्थित है और पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्दी है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे आप लाइन लगा के हम इस स्मारक की ओर जा रहे हैं और इतना अद्भुत नज़ारा यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये स्मारक ये विवेकानंद मेमोरियल को देखने के लिए और ये समुंदर के बीचों बीच में है और इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये पहली बार ऐसा नज़ारा मैंने यहाँ पे देखा और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। मेरे बच्चे और मेरी पूरी फैमिली हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी भी है। यहाँ पे पर्यटकों का बहुत ज़्यादा रश भी है और इस समुंदर भी देखिए कितना शांत और कितना सुंदर और सुहाना लग रहा है। साथ में ही नज़र आता है त्रिवल्लुवर स्टैचू 133 फुट की ऊंची जो तमिल सिर तिरुवल्लुवर की याद दिलाती है। उसका पेडेस्टल 38 चैप्टर्स और आराम को सिंबोलाइज करता है और पूरा हाइट 133 चैप्टर्स ऑफ तिरुवल्लुवर को दिखाता है। और सबसे नया हाईलाइट इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर स्टैचू के बीच समुंदर में बना है। ये एक मॉडर्न कनेक्शन है जिसमें स्पिरिचुअल और आर्किटेक्ट दोनों का ब्लेंड नज़र आता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ। कन्याकुमारी का ग्लास ब्रिज समुंदर पर बना पहला ग्लास ब्रिज है और यह प्रतिष्ठा विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। आप नाव की बजाय पैदल इन दोनों आकर्षण तक पहुंच सकते हैं और साथ ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम के मनमोहक दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। इस कांच के पुल में LED लाइट लगी हुई है जो रात में इसे और इसके दोनों ओर स्थित स्मारकों को रोशन करती है। दूर से यह पूरी जगह अद्भुत लगती है। कन्याकुमारी में कांच का पुल एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ कांच का पैदल मार्ग भी है। यह पर्यटकों को बिना नाव के समुद्र का नज़ारा देखने को मौका देता है। कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। फिलहाल इस पुल पर जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर समुंदर का नज़ारा देखना सच में एक अलौकिक अनुभव था। दो तरफ समुंदर की लहरें और सामने सूरज का धीरे धीरे समुंदर में डूबना दिल को एक शांति और सुकून से भर रहा था। कन्याकुमारी का ये अनुभव हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के पास से समुंदर का सनसेट देखना, रात में मेमोरियल को रोशनी का भव्य दृश्य और समुंदर के किनारे गुजरा हुआ हर पल, ये
सब हमारी साउथ इंडिया यात्रा को एक खूबसूरत रूप देता है। जब सनसेट के बाद हम बोट से वापस इस पार आए तब रात के अंधेरे में स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल का रोशन नज़ारा और भी भव्य और दिव्य लग रहा था। उसके बाद हम थोड़ी देर समुंदर के किनारे घूमे। हवा के झोंके के साथ समुंदर की लहरें लहराती हुई दिल को एक अलग ही खुशी दे रही थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा है और ये भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये रोशनीदायक, ये स्वामी विवेकानंद और ये स्टैचू इतना रोशनदार दिख रहा है और समुद्र के बीचों बीच इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है ये। तो और फिर हम चलते बने लोकल मार्केट की तरफ, जहाँ हमने थोड़ा स्ट्रीट फूड और स्नैक्स के मज़े भी लिए। कन्याकुमारी का ये सफ़र ना सिर्फ हमारे लिए एक यादगार अनुभव रहा, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो हमेशा हमारी यादों में बस जाएगी। लेकिन दोस्तों, यही हमारी साउथ जर्नी का आखिरी पड़ाव नहीं है। कन्याकुमारी के बाद हम एक और ख़ास जगह जा रहे हैं जो इस सफ़र के अंतिम मंजिल होगी, और फिर वहाँ से हम अपनी यादों के खजाने के साथ सीधे मुंबई की फ़्लाइट पकड़कर घर वापस लौटेंगे। तो दोस्तों, ये जानना ना भूलिएगा कि हमारी साउथ ट्रिप की अंतिम मंजिल कौन सी होगी। ये आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए किस्से के साथ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।